हम लोगों ने पिछले श्लोक में पढ़ा कि अर्जुन का ये प्रश्न था कि मैं घोर कर्म मैं क्यों करूं, मेरे को आप घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, है ना। जबकि सीधा सीधा सा काम है, मैं वो कर लूँ, ज्ञान में आ जाऊं, मैं युद्ध ना करूं। तो उस प्रश्न का उत्तर भगवान ने कई तरह से दिया, विभिन्न रीतियों से दिया। ऐसा हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं कि मेरा उद्देश्य घोर कर्म में लगाना नहीं है। भगवान ये कहते हैं कि तेरे को मेरा उद्देश्य घोर कर्म में लगाना नहीं है, प्रत्युत कर्मों से संबंध विच्छेद करना है। भाई घोर कर्म तब कह रहे हो ना कि जब तुम्हारा उससे संबंध आप अनुभव कर रहे हो। कोई भी कर्म खराब या अच्छा आपको तभी तक तो लगेगा कि जब आपका उससे संबंध है। संसार में कितने काम हो रहे हैं लेकिन हमारा उससे संबंध नहीं, तो हमारे पर्सनालिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे व्यक्तित्व पे कोई फर्क पड़ रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, कहीं कोई क्रिकेट में जीत रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग वैसे ही रहते हैं। तो अर्थात कि हमारा उस कर्म से कोई संबंध नहीं है, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे ही भगवान उसको ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम उस कर्म से तुमको हम नहीं तुम उसमें नहीं करेंगे, तुम घोर कर्म करो। वो जो कर्म है उसको करो, लेकिन उसमें बंध के मत करो, मुक्त होके करो। जब हम बंधेंगे उसमें, जब हमारा राग द्वेष उसमें होगा, तभी तक हमें समस्याएं होंगी। जब हम उससे मुक्त हो जाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। अब इसमें दो चीज़ें, क्रिया और कर्म। हमने पहले भी आप लोगों को समझाया था कि क्रिया और कर्म। तो क्रिया के साथ जब मैं करता हूँ ऐसा एहसास होता है ना, ये मैंने किया, ये मैंने किया। तो जो मैं करता हूँ तो क्या होता है कि ये हमारा अहम भाव हो जाता है कि ये मैंने किया, है ना। तो अर्जुन यही तो कह रहा है कि ये मैं कैसे करूँ, ये उसके अंदर ये अहंकार है। तो तब वह क्रिया कर्म हो जाती है। जब हमारे अंदर अहंकार होता है तो जो हम क्रिया करते हैं वो क्रिया क्या हो जाती है, तब वो क्रिया कर्म हो जाती है अहंकार के कारण। और उसका इष्ट या अनिष्ट या मिश्रित जो भी फल होता है वो आपको भोगना पड़ता है ना। क्योंकि फिर आप उसके अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया ये कर्म। तो अब आपने किया तो आप भुगतो। फिर जब आप ये सोचो कि मैंने किया ही नहीं तो आप भोगोगे भी नहीं। लेकिन जब आप ये सोचोगे कि मैंने किया, तब तो फिर आपको इसका भुगतना पड़ेगा, चाहे शुभ हो फल या अशुभ हो, या शुभ अशुभ मिश्रित फल हो, तो उसके भी उत्तरदायी आप होंगे। तो 3 प्रकार का फल मिल जाता है। परंतु जहाँ मैं करता नहीं हूँ, ये भावना होती है मैं करता ही नहीं हूँ, जो भी कुछ है सब ईश्वर करा रहे हैं, हम कर ही नहीं रहे हैं, तो वहाँ वह क्रिया कर्म नहीं बनती। क्या हो जाती है, फलदायक भी नहीं होती है, कर्म बनी नहीं, इसलिए ना उसने शुभ फल दिया आपको ना अशुभ फल दिया, वो सम हो गई। उसने कुछ दिया ही नहीं, आपने अच्छा किया तो खराब किया तो हमें क्या करना है, हमें कर्म करना है, उसमें राग द्वेष में नहीं पड़ना है, अहंकार युक्तों के काम नहीं करना है। तो जो तत्वज्ञ जो पुरुष होते हैं, जो तत्वज्ञ पुरुष होते हैं, महापुरुष, उनके द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो फलदायक कर्म नहीं होते, प्रत्युत केवल क्रियाएं होती हैं। कर्म कर रहे हैं क्योंकि उनको फल की चाह से तो कर्म कर ही नहीं रहे हैं। जो लोक संग्रह की भावना से अर्थात लोक कल्याण की भावना से कर रहे हैं, तो उनको चाहत नहीं है कुछ कि भाई इसका ये हो जाए, उनको करना है। उसमें उनको यश मिले अपयश मिले, कुछ भी ना मिले, धन मिले ना मिले, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुम ये सोच के मत करो कि मैं जीतूंगा, ये मैं हारूंगा, या मैं जो आ जाएगा अहंकार, वो ही इसको कर्म बना देगा और वो ही तुम्हें फल देगा, वो ही इसको घोर कर्म करेगा। अगर हम उस अहंकार को हटा देंगे तो वो समस्याएं पैदा नहीं होंगी। तो जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है, जिस चीज़ से मनुष्य कर्म में फंस जाता है, उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अब आगे के श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो 3 अध्याय के हम लोग 3वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अध्यात्म चेतसा क्या है, तो विवेकवती बुद्धि के द्वारा, है ना। एक बुद्धि कैसी है, जो राग द्वेष से युक्त है, हर समय जो भी कर्म कर रहे हैं हम,
या तो राग से युक्त होके कर रहे हैं या तो द्वेष से युक्त होके कर रहे हैं। सम रह के कहाँ कर पाता है मनुष्य, हर समय आप देखिए ना राग द्वेष से ही युक्त रहता है। सम वाली स्थिति, जबकि भगवान ने कहा है समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है जीवन में। अगर हम सम रह रहे हैं तो इससे बड़ा कोई योग ही नहीं है, सबसे बड़ा योग है। फिर भी हम लोग सम नहीं रह पाते, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा सर्वाणि कर्माणि, समस्त संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को कर। जितने अपने विवेक बुद्धि के द्वारा जागृत करो, और ये मत सोचो कि अहंकार बस कि मैंने किया, ऐसा मत सोचो। और जो कर्म करो मयि सन्न्यस्य निराशी ही, मेरे अर्पण कर दो। जो भी कर्म करो सुबह से ले, हम इसकी आदत ऐसे भी डाल सकते हैं कि प्रतिदिन अपनी आदत बना लें। सुबह से जब हम उठे उस समय से लेकर के जब उठते ही हमको अपने बिस्तर पे ही अपने भगवान का पहले स्मरण जरूर करना चाहिए। हम लोग ने बच्चों को भी सिखाते हैं, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती सिखाते हैं ना। तो सुबह उठते ही भगवान का ध्यान करो, भगवान को प्रणाम करो। उसके बाद जो दिन भर जो आपकी दिनचर्या है, उसके बाद जब हम रात में सोने जाते हैं, सोने के पहले भी एक बार भगवान का ध्यान जरूर करना चाहिए। और करने के बाद हाथ जोड़ करके सुबह से लेकर रात्रि तक हमने जो भी कुछ किया है, शुभ या अशुभ कर्म, राग या द्वेष से युक्त होकर के या राग द्वेष से रहित होकर के, हम सब कुछ उस प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। जैसे कोई छोटा नन्हा बालक है, अगर वो आप ही के द्वारा लाया हुआ फल है और आप ही ने उसको खाने के लिए दिया, लेकिन आके पहले के मम्मा पहले आप खा लो, तो आपको कितनी खुशी होगी, जबकि वो आप ही के द्वारा लाया गया है, वो नहीं लेके आया, उसका पैसा नहीं है उसमें। तो ऐसे ही हमारे जो कर्म हैं, जो शुभ हैं या अशुभ हैं, हमने उनको अपना सब कुछ मानकर उनको सौंप दिया, और आप देखिए आप एकदम मुक्त हो जाएंगे, निद्रा भी आपको बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि आपके मन में फिर कोई दुर्भावना सद्भावना कुछ नहीं रहेगी, एकदम सम होकर आराम से निद्रा के में सो जाएंगे आप। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सबसे अच्छा मार्ग क्या है कि तुम जो भी कर्म करो वो मेरे अर्पण कर दो। हमेशा नहीं तो प्रतिदिन करो, आदत तो डालो। हम साधारण मनुष्य को आदत डालना चाहिए। तो सन्न्यस्य निराशी ही निर्मम, अर्पण करके कामना रहित। जब अर्पण कर दिया तो फिर कामना रहित, निर्ममः ममता रहित, और विगत ज्वर संताप रहित भूत्वा होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को करो, है ना। तो क्योंकि आपके अंदर अहंकार ममता ये सब चीज़ें भावनाएं आ जाती है ना, वो सब नहीं आनी चाहिए। जो हम कर्म करते हैं तो कर्म हमें बाधक क्यों बनता है, क्योंकि हमारी किसी भी कर्म में ममता होती है ना। किसी के प्रति हम कोई कर्म कर रहे हैं तो लगता है कि अगर हमारा पुनीत जी के प्रति विशेष राग है तो हम उनके लिए ज़्यादा वो करेंगे, है ना। और यार आपके प्रति द्वेष है तो लगे अरे इनको तो जाने दो, छोड़ो क्या करना है। तो वो भावना आपकी जो है ना, हर पग पग पर आपको भ्रष्ट करती रहती है आपके मार्ग को। आपके क्रिया रोकनी औखी नहीं है, पर भावना रोकनी औखी है। भावना काम तो हम फिर भी ठीक कर लेंगे, लेकिन अंदर से जो उसको गालियां निकाल रहे होंगे ना, वो तो दिखेगी नहीं, वो तो आपकी भावना बदलनी मुश्किल है। शुरुआत वहीं से होती है ना, भावना से ही शुरुआत होती है। तो हमें अपनी भावना को ही सही रखना है ना। तो वही भगवान कह रहे हैं कि अर्पण करने के बाद जब हमने जो भी कर्म किए अपने, तो उसको जब हमने प्रभु को अर्पण कर दिया तो कामना रहित, उसके बाद जब अर्पण कर ही दिया तो कामना रहित और ममता रहित, फिर कोई कामना भी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब जैसे क्या होता है कि अभी हमने आपको कोई पुस्तक दिया और पुस्तक दिया कि लीजिए हम आपको दे रहे हैं, आप इसको पढ़िए, बहुत अच्छी पुस्तक है, आपने ले लिया। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे हम सोचेंगे मन में, देखा ये हम पुस्तक दिए वही पढ़ रही है ये। तो यानी कि अभी हमने दिया नहीं है, दिया नहीं है, इसका मतलब अभी वो मेरी है ना, अभी आपकी नहीं हुई। हमने खाली ऊपर से दे दिया, लेकिन अभी हमारे हृदय में ये है कि ये मेरी पुस्तक है, आप पढ़ रहे हैं, वो मेरी पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो अभी हम उसकी ममता से मुक्त नहीं हुए, है ना। जबकि हमने गिफ्ट कर दिया आपको, लेकिन फिर भी जब आप देखेंगे अरे ये वही है, देखो जो हमने गिफ्ट किया था, तो इसका मैं कहाँ से आ गया इसमें, जब हमने दे ही दिया तो फिर इसका मतलब दिया नहीं आपने। तो हमें वास्तव में देना, इसीलिए भगवान ने कहा निर्ममः कि ममता रहित हो। क्योंकि जब अर्जुन युद्ध कर रहे हैं तो वहाँ ममता युक्त होकर ही तो कर रहे हैं कि मेरे दादाजी, मेरे भाई, मेरे आचार्य, मेरे मैं हम, तो निर्मम नहीं हो रहे हैं और ना कामना रहित हो रहे हैं। कामना रहित भी तो कहा
कि कामना रहित होकर जब हम कर्म करेंगे, हमें कोई कामना ही नहीं है, हम कर्म कर रहे हैं, बस करना है इसलिए कर रहे हैं, जो सम्मुख आया है कर्म इसलिए कर रहे हैं। जैसे कई बार होता है घर गृहस्थी में भी, आप देखिए कि आपके सामने काम आया, इतने लोग बैठे हैं, मैं ही क्यों करूं, मुझे कैसे मिलेगा भाई। आप जहाँ 4 बहुएं हैं या सास है, सब लोग हैं, वो बैठी भी वो करे, यानी कि इसमें भी कामना है कि अगर हम करेंगे तो हमें यश मिले तब तो करें, या 4 लोग देखिए कि हाँ भी हमने किया तब करें। तो ये क्या हुआ, यहाँ भी कामना है। जो कर्म कर रहे हैं हम, ये इच्छा है हमारी कि उस कर्म को सब लोग देखें और सराहें कि हमने ये कर्म किया। यानी कि अगर आपको किसी ने नहीं सराहा तो आपके अंदर वो जो आक्रोश होगा वो सब नष्ट भ्रष्ट कर देगा, आपके किए हुए कर्म पर सब पानी फेर देगा। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि निराश ही, कामना रहित होके करो, कोई कामना मत करो, जो भी कर्म करो बस कर रहा हूँ मैं, कर्तव्य मिला इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे उसमें सम्मान चाहिए, यश चाहिए, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। और ममता रहित होकर भी करना है, कोई हमारी ममता नहीं रहनी चाहिए। जब समर्पण कर दिया तो समर्पण इसका मतलब आपने किया ही नहीं, है ना। अगर आपकी ममता उसमें रह गई तो आपने समर्पण नहीं किया। तो इसी तरह से जब हम रात में सोएं तो जब भगवान को हम सब कुछ समर्पित करें तो उसके बाद कोई चिंतन न करें। ऐसा न हो समर्पित तो सब कर दिया भगवान को, प्रभु सब आपके श्री चरणों में सादर समर्पित, हम जा रहे हैं, सोने आज्ञा दीजिए, और फिर लेटे भी सोचने लगे ये हुआ था वो हुआ था वो, तो फिर आपका फिर समर्पण नहीं हुआ फिर ना आपका। अगर आप समर्पण कर देते तो आपका कुछ बचे ही नहीं, तो आप चिंतन किस विषय का करेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी चिंतन कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपने समर्पण नहीं किया। तो यहाँ ममता कहेंगे या आसक्ति कहेंगे? आसक्ति भी कहेंगे, ममता भी कहेंगे, क्योंकि आप आसक्ति युक्त हैं अपने विचारों से आसक्त हैं, आपको आनंद आ रहा है उसमें, एंजॉय कर रहे हैं, आसक्त हो रहे हैं उसमें। और जब उसमें आसक्त हो रहे हैं तो उसका परिणाम भी तो मिलेगा, है ना। कामना कर रहे हैं तो भी परिणाम मिलेगा, सोचते रहे अच्छा मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, या ममता कह रहे मैं उसके लिए ज़्यादा कर दूँ, उसके लिए कम कर दूँ। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपको कर्म बंधन में बांध रही है, मुक्त नहीं कर रही है। हमने शब्दों से तो कह दिया प्रभु आपके श्री चरणों में सब कुछ समर्पित है जो भी मैंने किया, लेकिन हम उसको समर्पित नहीं कर पाए, है ना। शब्द कहने में और उसको कर्म के रूप में परिणित करने में, दोनों में अंतर हो जाता है। तो इसलिए हमें उसको वैसा ही प्रयास करना चाहिए कि वैसा करें। तो विगत ज्वर, और भगवान श्री कृष्ण क्या करें, विगत ज्वर मतलब कि संताप से युक्त होकर के हम कोई कार्य कर रहे हैं, जब हमें कार्य मिलता है तो बड़े दुखी हो करके, जिसे काम मिलते ही बुखार आ गया हो, अच्छा हमें इतना कम दे दिया, हम ही बचे क्या काम करने के लिए ना। तो सबसे ज्यादा उस समय संताप क्या, आपके अंदर ताप, ज्वर, अंदर से क्रोधाग्नि भड़कने लगती है। दुख पीड़ा नहीं, दुख नहीं हो रहा है, वो तो यूं आता है कि गुस्सा आ रहा है। हाँ गुस्सा आ रहा है कि मुझे क्यों कहा, किसी और को क्यों हाँ नहीं किसी कहा। और को क्यों नहीं कहा, संताप, मुझे क्यों कहा, हाँ मुझे ही क्यों कहा, ये हो जाता है ना। अब जैसे युद्ध के लिए अर्जुन कर रहे हैं, तो युद्ध क्यों मेरे से क्यों युद्ध के लिए कहा जा रहा है, मैं ही क्यों करूं। एक उस समय ताप सा उठ जाता है, एक ज्वर सा होने लगता है आपको, तो संताप बोलते हैं, ताप, जो आप गर्म हो जाते हैं एकदम सुनते ही कि नहीं भी, हाँ क्या मेरे को क्यों कहा गया, मैं क्यों करूं ऐसा काम, मैं से कैसा कर, मेरे से घोर कर्म करने के लिए कहा जा रहा है, मैं घोर कर्म क्यों करूं। तो ये जो सोच है इसको नहीं रखना है। तो संताप रहित होकर के भगवान कह रहे हैं, वो जो तुम अंदर ज्वर जो उठ रहा है ना, संताप उठ रहा है, उससे रहित होकर के तुम अपना युद्ध करो। आम भाषा में भी तो बोलते हैं कि मुझे तो बुखार सा ही चढ़ गया सुन के। हाँ ऐसा काम कहा उसने कि मेरे को बुखार ही चढ़ गया, तो वही हो गया संताप, बिल्कुल है ना। तो ज्वर युक्त होकर के तुम मत परेशान हो और युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को तुम करो, जो तुम्हें प्राप्त हुआ इसको करो। तो इसमें जो है साधक का क्या ये विचार रहता है कि कर्मों से हमारा बंधन होता है। साधक हमेशा ये सोचता है कि कर्मों से बंधन रहता है, और कर्म किए बिना कोई रह भी नहीं सकता, है ना। कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, और कर्मों से बंधन भी हो जाता है। इसलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊंगा। अर्जुन तो यही सोचा ना कि मैं ये कर्म करूंगा तो मैं बंध जाऊंगा। अतः कर्म किस प्रकार करना चाहिए जिससे कर्म बंधन कारक न हो, प्रत्युत मुक्तिदायक हो जाए वो। तो यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू अध्यात्म चित्त, अर्थात अध्यात्म चित्त मतलब क्या हुआ कि विवेकवती बुद्धि से युक्त हो जा,
है ना। जब हम भगवान को समर्पित तभी तो करेंगे जब हमारा विवेक जागृत होगा, नहीं तो लगेगा अहंकारी लोग कहेंगे हम क्यों समर्पित करें उनको, जो हम कर रहे हैं भाई। जो अहंकारी व्यक्ति होंगे वो कभी नहीं कहेंगे कि मैं क्यों समर्पित करूं। तो जब विवेकवती बुद्धि आपकी जागृत होगी तब आपको बड़ी सहजता से लगेगा मैं सब कुछ उसको अर्पित कर दूं। एक जैसे बालक की तरह भोला बच्चा आके आपसे कहे कि ले लो पापा मम्मा आप ये खा लो, आप ही का है, आप ही को अर्पित कर रहा है, आप कितने प्रसन्न हो रहे हो। ऐसे ही भगवान भी प्रसन्न होते हैं और आपके जो भी शुभ अशुभ कर्म है उसका क्षय हो जाता है। तो इसमें अपना संबंध मत मानो, केवल अपने कर्मों को अर्पण कर दो, भगवान का ये कहना है। तो अध्यात्म चेतसा पद से क्या कह रहे हैं कि किसी भी मार्ग का साधक हो उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए, लौकिक नहीं। चाहे किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाला हो, कोई वैज्ञानिक हो, कोई कॉर्पोरेट में जॉब करने वाला हो, कोई कहीं भी कुछ भी कार्य कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य जो है जीवन का ना लौकिक नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य जो होना चाहिए आध्यात्मिक होना चाहिए। ठीक है। तो क्या होगा कि वास्तव में उद्देश्य या आवश्यकता हमेशा किस चीज़ की होती है, नित्य तत्व की होती है, जो सदा सर्वदा रहता है, जो अविनाशी है, उसकी हमें आवश्यकता है। क्योंकि हम कुछ भी कार्य करते हैं संसार में, कुछ भी कर्म करें, किस लिए करते हैं, किस लिए कर्म करते हैं? कर्म तो सामान्य मनुष्य तो अपना जीवन निर्वहन के लिए करते हैं। नहीं, हर मनुष्य आनंद के लिए करता है। हर मनुष्य जो कर्म करता है ना, वो समझ पाए या ना समझ पाए, बता पाए या ना बता पाए, वो वास्तव में आनंद के लिए करता है। कुछ भी काम हो, मूल उद्देश्य तो मुख्य उद्देश्य तो उसका वही है। अगर आनंद की प्राप्ति नहीं हुई तो करेगा ही नहीं वो। लेकिन गुरु माँ इन्होंने ठीक कहा कि पहला तो ये है कि जीवन यापन करने के लिए हमने वो काम किया, आनंद प्राप्ति होगी या नहीं होगी ये हमें बाद में पता है। नहीं, जीवन निर्वाह आपको लग रहा है, जीवन निर्वाह तो होगा ही, कुत्ते बिल्ली के जीवन निर्वाह कौन कर रहा है? तो मनुष्य भी तो अपना जीवन नहीं, जीवन निर्वाह हम सोच रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो होगा, हम दुखी होकर कर रहे हैं। अगर हम हाँ, डिवाइड आनंदित, करें कि हाँ। जीवन निर्वाह क्या होता है, खाना खाना, कपड़े पहनना, है ना, अपने परिवार के साथ रहना या जॉब करना, वो भी तो एक आनंद प्राप्ति के लिए है। हाँ, मुख्य अगर देखिए काम तो जीवन निर्वाह तो भूख होगा लगी, ही। मैंने कुछ खाया तो उससे क्या हुआ, आनंद ही तो प्राप्त हुआ एक। कुछ भी आपने जॉब भी किया, अगर आनंद नहीं होगा तो आप बहुत दिन तक जॉब नहीं कर सकते। नहीं, बट ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। किसी की परिस्थितियाँ उसकी मजबूरी भी हो सकती है आनंद के स्थान पे। नहीं, चाहे आप नहीं, अमीर आदमी लेकिन खाना खाए चाहे गरीब आदमी नहीं, मैं खाना खाने खाए। से नहीं लेना चाहती। नहीं, आपको बताएं कि मजबूरी नहीं क्या है, वो मजबूरी भी आप आनंद में परिणित कर सकती है ना। नहीं, आप जॉब कर रही हैं लेकिन आप सोच रही है मजबूरी ना, ये मजबूरी नहीं है। कई बार आप देखिए ऐसे परिवार में देखा जाता है कि कोई कमाने वाला नहीं है, एक ही व्यक्ति कोई कमा रहा है, उसको मजबूरी में कमाना पड़ रहा है, लेकिन आप सोचिए अगर वो बड़ा खुश होकर करे वो, तो उसमें कितनी उसकी प्रगति होगी जब वो बाद में मुड़ के देखेगा कि अरे वाह मेरा जीवन ही बदल गया। तो वो कर तो रहा था, अगर दुखी होकर कर रहा था वो तो उसको जिंदगी भर दुखी रहेगा करने के बाद भी। अगर वो आनंदित होकर करेगा तो वो हमेशा आनंदित रहेगा। तो वास्तव में हमें अगर आनंद नहीं मिलता तो हम बहुत दिन तक मजबूर होकर भी काम नहीं कर सकते, बहुत दिन तक बाध्य होकर नहीं जी बहुत सकते। गहन बात है, इसमें हाँ। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। हाँ। जैसे इसके ऊपर हमारी एक बार चर्चा हुई थी, एक मैं सेमिनार में था, तो इंग्लिश में बोलते हैं जैसे कि देयर इज नथिंग, हैव टू होता है ना, जैसे कि आई हैव टू अर्न मनी, आई हैव टू लुक आफ्टर माय फैमिली, आई हैव टू डू दिस, देयर इज नो हैव टू इन आवर लाइफ। कोई बोलेगा ना कि यार नहीं मेरे को तो जॉब करनी पड़ेगी, किसने बोला करनी पड़ेगी? मेरे को तो खाना खाना पड़ेगा, किसने बोला खाना खाना है? मतलब हैव टू तो नहीं है ना, वो आपकी इच्छा है। जैसे मैं बिना खाए रह सकता हूँ, किसने मुझे, भगवान ने थोड़ी कहा है कि तुम्हें खाना पड़ेगा, वो मेरी इच्छा है। वो इच्छा इसलिए है क्योंकि मुझे जीना है, तो वो मेरी चॉइस हुई ना। सो जो भी हम काम करते हैं वो हमारी चॉइस है, हमारा हैव टू नहीं है। हमें कहीं जाना है कि हमें वहाँ जाना पड़ेगा, जैसे बोले ना कि यार उसकी रिश्तेदारी में हमें जाना पड़ेगा, वो मतलब मजबूरी नहीं है आपकी, आपकी चॉइस है। क्योंकि आप वहाँ नहीं जाएंगे तो भी चलेगा काम, लेकिन उसके एवज में आप क्या छोड़ रहे हैं, क्या उसका परिणाम होगा, वो आपकी चॉइस है। इसमें एक वर्ड और ऐड So everything we do in our life is a choice, इसमें एक not वर्ड a और have ऐड to कर thing.
इसमें मैंने भी एक पढ़ा था, इसमें एक वर्ड और है एटीट्यूड। हाँ अगर जब भी मैम ने बोला, इसमें भी 3 पक्ष बैठे हुए हैं। एक पत्थर तोड़ रहा है, उससे बुद्ध ने पूछा क्या करे, मेरी किस्मत फूटी हुई है जो ये कर रहा हूँ। दूसरे ने बोला कि मैं पेट पालना इसलिए कर रहा हूँ, जो मैम कह रही है। तीसरी बात उसने बोली कि मेरा अहोभाग्य जो मैं एक रूप दे रहा हूँ उसको। तो डिपेंड करता है वो एटीट्यूड पे भी ऑल्सो ना। कि क्या कर रहे हैं। नहीं, और फिर देखिए जैसे कि हम कहें मजबूरी कुछ नहीं है। अगर एक परिवार में 4 सदस्य हैं, 3 नहीं कर रहे हैं, तो 3 नहीं कर रहे हैं, वो सोच ही नहीं रहे हैं, उनको बैठे हुए आनंद आ रहा है, वो नहीं सोच रहे हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति है और वो सोच रहा है कि मुझे करना चाहिए, नहीं करूँगा तो परिवार कैसे चलेगा। तो ये उसने सोचा क्योंकि उसको उसमें आनंद आया। वो उसको व्यक्त नहीं कर रहा है कि आनंद आ रहा है, उसको उस सोच में आनंद है कि मैं करूं, अगर ये लोग नहीं कर पा रहे तो मैं करूं। वो जिम्मेदार व्यक्ति है, इसलिए वो ऐसा सोच पा रहा है। तो आप बिना आनंद के जी ही नहीं सकते। खा भी रहे हैं तो आनंद के लिए, सो भी रहे हैं तो आनंद के लिए, बात भी कर रहे हैं तो आनंद के लिए। बिना आनंद, आप लोग यहाँ भी बैठे हैं तो आनंद के लिए, क्योंकि आपको इस ज्ञान में आनंद आ रहा है। जिस दिन आनंद आना बंद हो जाएगा उस दिन आप लोग नहीं आएंगे। तो हम हर क्षण हर पल जो कर्म कर रहे हैं आनंद के लिए कर रहे हैं। हम सोच नहीं पा रहे हैं, इसलिए अलग विषय है कि हम उसको सोच पाएं, ये अलग विषय है। लेकिन अगर हम सोच के करें तो और आनंदित हो सकते हैं उसमें। और ये बाध्य नहीं है कोई किसी के लिए करने के लिए, कोई किसी के लिए बाध्य नहीं है। सब अपनी इच्छा से कर रहे हैं, अपने उद्देश्य से कर रहे हैं। तो कामना जो होती है हमारी सदैव अनित्य तत्व के लिए होती है। जो वस्तु अनित्य है, जो उत्पत्ति जिसकी हो रही है और जो विनाश भी हो रहा है। हमेशा देखिए आप, हर चीज़ की कामना किसकी हो रही है? मकान की, गाड़ी की, जितनी भी अनित्य चीज़ें उन सब की कामना हो रही है ना। और उद्देश्य हमारे जीवन का क्या है? नित्य को प्राप्त करना, उस अविनाशी को प्राप्त करना। और क्योंकि अनित्य की कामना करते हैं इसलिए हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि उसको प्राप्त कर लिया फिर भी तो दुखी, फिर अब दूसरी चीज़ चाहिए, फिर तीसरी चीज़ चाहिए। तो जितनी भी हमारी कामनाएं हैं सब हमेशा, लेकिन वो जरूरी भी तो है जीवन में। नहीं तो जरूरी तो है, लेकिन आप उसको उतना ही समझो जितना हमारे लिए आवश्यक है, उससे ज़्यादा नहीं ना। और उसको भी परमात्मा की इच्छा है, हम ऐसे रहना चाहिए हमको। आपको प्रकृति से सहज मिलता जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर सबकी ज़रूरत है तो हमारे यहाँ बाई काम कर रही है, उसको क्यों नहीं मिल रहा है? उसको भी तो चाहिए, ज़रूरत तो उसको भी है। उसके पास भी बंगला होना चाहिए, उसके पास भी गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास क्यों है? उसको उसके कर्मों के अनुसार बस तो मिलेगा, तो प्रकृति देगी सबको। ठीक है, हम ला रहे हैं ये नहीं है, प्रकृति दे रही है। ठीक है, हम अहंकार कर रहे हैं, ये हमारा अहंकार है, विमूढ़ आत्मा है हम। विमूढ़ आत्मा है, क्योंकि तब हम सोच रहे हैं कि सब हम कर रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर अहंकार आ जा रहा है, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि सब कुछ हमें समर्पित कर दो। जब सब कुछ समर्पित कर दोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। कर्मों को चाहे संसार के अर्पण कर दें हम, जो भगवान को नहीं माने, संसार को अर्पण कर दो कि हमने संसार के कर्म है, संसार में रह के कर रहे हैं, हमने संसार को अर्पित कर दिया, तो अब संसार को अर्पित कर दो। या आप प्रकृति को अर्पण कर दो, आप भगवान को नहीं मानते, संसार को भी नहीं मानते, आप प्रकृति को अर्पित कर दो, तो भी वही बात है। या भगवान को ही अर्पित कर दो कि हमने भगवान को अर्पित कर दिया, क्योंकि भगवान प्रकृति के भी स्वामी हैं और संसार के भी स्वामी हैं। तो अच्छा है कि हम उन्हीं के समर्पित कर दें, तो हम भी ज़्यादा खुश रहेंगे। दोनों के स्वामी तो भगवान ही हैं। तो भगवान, वास्तविक अर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जो वास्तविक अर्पण हो। जिस अर्पण को करने के बाद फिर हम ये ना सोचे कि ये पुस्तक तो मेरी पढ़ रहा है, ये भावना ना है। या हमने किसी को कपड़ा दे दिया और सोचे अरे देखो वो मेरा सूट पहन के जा रही है, ये अगर बात आ गई तो आपने दिया कहाँ? आप तो अभी तो भी आपके पास है वो, पर थॉट तो आ सकती है। हाँ, तो थॉट तो आ ही सकती है, हम रोक लेंगे पर एक बार थॉट तो आ ही जाएगी। नेचुरल है, नहीं नेचुरल है। और तो फिर अभी समर्पित नहीं किया ना, समर्पित नहीं किया। हम समर्पित है कि हम इसको पकड़ के बैठे हैं। हाँ, हम जैसे हमने समर्पित नहीं कर पाए। दान दे दिया, आपने किसी हाँ। चीज के लिए, मान लीजिए कोई मंदिर बन रहा है, आपने 1 लाख रुपए दान दे दिया, हाँ। और मैं उसको 10 जगह कहता हूँ पुनीत जी मैं तुम्हारा 1 हाँ, नहीं, लाख, दान that means का- कि मैं उस 1 लाख का भी मेरे अभी है, मेरा ही अभी है, है। मेरा ही वहाँ नहीं गया है ना। ऐसा है कि ये तो तो हम ये- तो एक सामान्य इंसान है। नहीं तो आप बड़े-बड़े- सामान नहीं, आप तो उत्कृष्ट हो रही है ना, बढ़ रही नहीं, है मैं आप। कुछ और कहना चाह रही हूँ। हाँ। मैंने तो बड़े बड़े साधु सन्यासियों को देखा है जिनसे संसर्ग रहा, अगर उन्होंने कुछ किया और कुछ हुआ
तो स्टिल मैं उनको देखती हूँ 10-12 साल मैंने ये किया था, गाते मैंने हैं ये तो अनुष्ठान नहीं, किया था। नहीं, उससे तो ये गलत है, वो किसी के मैं लिए भी यही गलत है। कहना चाह रही हाँ, किरण वो जी किसी के लिए भी कि वो गलत तो है। अगर सो कॉल्ड साधु सन्यासी हैं हाँ, तो वो हमारे से उसके आगे बाद बढ़ चुके बहुत हैं। आगे जिसको वो कहते हैं स्टिल भैया मैंने ये देखा है, वो ऑलवेज ये बोलेंगे मैंने ये किया था, मैंने ये किया था। तो समटाइम आई वाज सरप्राइज वही कि कई लोग जैसे चले गए जंगलों में छोड़ के, लेकिन वहां भी बैठे यही कहते हैं मेरा तो महल था वहाँ। यस यस महल था तो मतलब अभी भी चाहत तो वही है। अभी है, अभी आप वहीं दिमाग हैं। अटका हुआ है उसी में। अभी आप आए नहीं है, अभी आप वो वहाँ पर जी नहीं एक आए दोहा हैं। बोलते थोथे बागर कुआर के। वो कहते हैं कि बादल बरसते हैं सावन के महीने में और अगहन के महीने में उनको वो घुमड़ घुमड़ के तो आते, बारिश नहीं करते। उनकी वही वो पुरानी आदत है कि देखो मैं ऐसे अमीर था, मैं ये था वो था, वो अपनी पुरानी आदतें भूलते नहीं है, तो महानता नहीं आ पाती। तो वास्तविक अर्पण से भगवान जो होते हैं अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वास्तविक अर्पण मतलब अर्पित करने के बाद उसके विषय में हम चिंतन बिल्कुल भी न करें। अर्पित कर दिया तो कर दिया, फिर हमें उससे कोई लगाव न हो, कोई ममता न हो उससे, तब वो वास्तव में अर्पण है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अर्पण करने से भगवान को कोई हम सहायता कर देंगे, भगवान की हेल्प कर देंगे इसलिए भगवान बड़े खुश होंगे, ऐसा तो है नहीं। कि अर्पण करने से तो अर्पण करने वाला जो मनुष्य होता है वो अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। वास्तव में अर्पण करने से हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं कि बड़ा उपकार कर दिया हमने भगवान का, हम इतने मनुष्य सब अर्पण करते जा रहे हैं उनको, तो बड़े रईस हो गए वो, ऐसा कुछ नहीं है। अर्पण करने से हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जो कि हम कर्म बंधन के कारण ही बार बार जन्म लेते हैं पृथ्वी पर, बार बार हमें गर्भ में आना पड़ता है, जिसके कारण हमें बहुत सारे कष्ट होते हैं, सुख या दुख हम मनुष्य जो है उसको कारण झेलते हैं। तो वही है कि जैसे मनुष्य छोटा बच्चा होता है, वो हमें हमारी चीज़ दे करके और सोचता है कि देखो हमने तुम्हें अपनी टॉफ़ी दे दिया ना, कहता है ना कि हमने तुम्हें अपनी टॉफ़ी दे दिया, और टॉफ़ी कहाँ से आई उसकी मम्मी ने इसको दिया है टॉफ़ी ला करके, उसके पापा ने दिया है। लेकिन उसकी माताजी पिताजी द्वारा दिया गया सामान भी अगर वो बच्चे समर्पित कर देता है हृदय से, तो माँ बाप भी बड़े खुश हो जाते हैं। तो भगवान फिर ऐसे भक्त से बहुत असीम प्यार करते हैं, और जब वो बंधन मुक्त हो जाता है तो उसको मुक्ति भी मिल जाती है, दोनों चीज़ हो जाती है। तो निराशिर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं इन शब्दों में कि संपूर्ण कर्मों और पदार्थों को भगवत अर्पण करने के बाद भी कामना, ममता और संताप का कुछ अंश शेष रहता है तो मनुष्य पूर्ण रूप से अर्पण नहीं कर पाता। तो कोई भी ऐसी चीज़ें शेष नहीं रहनी चाहिए, मन में संताप भी नहीं होना चाहिए कि मेरे को ये कार्य करना पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।